हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मैथ से सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से हमने दोस्तों पूरा अर्थमेटिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और एडवांस भी पूरा आपका हो गया है। ठीक है, एक चैप्टर बचता है मेंसुरेशन, लास्ट चैप्टर करें हम मेंसुरेशन। ये होने के बाद आपके सारे के सारे वो क्वेश्चन हो जाएंगे। मेंसुरेशन होने के बाद आपके सारे वो क्वेश्चन हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से लेके कहाँ तक पूछे हैं, 23 तक। ये क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो, ठीक है, इस चीज की गारंटी है मेरी, अगर ये क्वेश्चन लगा लेते हो आप, आपकी जब आप कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो या फिर आप एग्जाम देने जाओगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एसएससी के लिए ये सारे क्वेश्चन एसएससी के हर एग्जाम में पूछे हैं किसी न किसी में। जैसे कि ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 का है, ऐसी टायर 1 टायर 2 सीजीएल सीएचएसएल टायर 1 टायर 2 एमटीएस सीपीओ। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे हैं और ये हैं लेटेस्ट क्वेश्चन जो आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एक बार आप कर लोगे आपके माइंड में वो पैटर्न फिक्स हो जाएगा जो टीसीएस आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, आपको फिर क्वेश्चन को सोचने में और करने में टाइम नहीं लगेगा, आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा, एकदम आपके माइंड में क्लिक होगा कि इस क्वेश्चन की डायरेक्शन ये है, इसमें मुझे जल्दी से जल्दी ऐसे सोल्व करना है इसको। ठीक है, उसमें हम करते करते शॉर्टकट ट्रिक भी हर क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी हम निकालते हैं हर क्वेश्चन का। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आपको एग्जाम में कैसे करना था या अब एग्जाम दोगे तो कैसे करना है आपको। ये क्वेश्चन हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे एज इट इज। ये क्वेश्चन जैसे कि हिंदी मीडियम में 990 और इंग्लिश मीडियम में 937 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आप बुक से भी लगा सकते हो एक क्विक रीजन की तरह, जैसे कि एग्जाम के आसपास आप यूट्यूब से भी सारा का सारा कर सकते हो, डेली देखते हो तो बढ़िया है दोस्तों, फिर तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस करने का आपके लिए एक मेथड है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हो ना, आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, और आप हर उस पैटर्न से रूबरू हो जाओगे हर क्वेश्चन से जो टीसीएस ने पूछे हैं और जो आजकल पूछ रहा है। ठीक है, उसमें हमने सारा अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब कवर कर दिया है। अब ये क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के, 130 क्वेश्चन थे टोटल। उसमें से 3 पार्ट में हमने किया है, पहले पार्ट में 1 से 25, सेकंड पार्ट में 26 से 50 तक, फिर थर्ड पार्ट में किया था हमने 51 से लेके 76 तक। अभी करेंगे दोस्तों 76 से लेके इस पार्ट में 100 तक, फिर नेक्स्ट पार्ट में लास्ट पार्ट में हम करेंगे उसको कवर पूरा कर देंगे 101 से लेके 130 तक। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 76 है, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 392 पाई, इट्स इट्स कवर्ड सरफेस एरिया इज। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है जी पाई आर स्क्र एच। ठीक है, पाई आर स्क्र, आर की वैल्यू पता नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी और एच की वैल्यू है 8। ये किसके बराबर है, 392 पाई के। पाई से यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 से इसको काटोगे ये आएगा 8 चौका 32। ठीक है, बचेगा 7, 8 नहीं 72, तो आर स्क्र इज इक्वल टू 49 है, तो आर इज इक्वल टू आएगा 7। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई, पाई में मुझे मान चाहिए पाई, आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू 8, 8 तो 56, 56 का डबल 112, तो क्या आएगा 112 पाई। ऑप्शन आपको हो गया कौन सा होगा राइट, 4। क्वेश्चन नंबर 77, द रेडियस ऑफ हाइट एंड सिलेंडर आर इन द रेशियो दिस। ठीक है, 4:7 में क्या है, हाइट रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 4:7। वॉल्यूम 2816 सेंटीमीटर क्यूब है, तो रेडियस आपको बतानी है। ठीक है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, अभी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन किया था, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। ठीक है, पाई का मान बाई बटे 7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अगर 4x मानता हूँ, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, और एच की वैल्यू 7x, ये है 2816। यहाँ से 16 से कैंसिल आउट करूंगा, 16 एकम 16 बचेगा 12, 16 सत्ता 112 बचेगा 9, 16 छीक 96 होता है। ठीक है, 176 आएगा। फिर 22 अट्ठा 176 होता है दोस्तों, और 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो ही जाएगा। एक्स क्यूब किसके बराबर आएगा, 8 के, तो एक्स बराबर आएगा 2 के। क्या पूछा आपको, रेडियस, रेडियस मैंने माना था 4x, तो 4x की वैल्यू आएगी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 14 एंड इस कवर्ड सरफेस एरिया इज दिस, इट्स वॉल्यूम इज। ठीक है, वॉल्यूम आपको बताना है, रेडियस गिवन है, तो कवर्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई की वैल्यू बाई बटे 7 होती है, 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू 14 है, एच की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ये किसके बराबर है, 880 के बराबर है, बाई दूनी 44। ठीक है, 44 दूनी 88, क्या आएगा 20 आएगा, 7 दूनी 14, 2 को 20 पे काटेंगे 10 आएगा, तो एच की वैल्यू यहाँ से आ गई 10। क्या बताना आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू बाई बटे 7, आर की वैल्यू 14 है, 14 गुना 14। ठीक है, इंटू में एच की वैल्यू आई है 10, 7 दूनी 14, 14 का डबल कितना आएगा 28,
280 गुना में 22 करना है, तो 2 गुना 11 लिखूंगा इसको, 28 का डबल 56, 560 की 11 से गुना करनी है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 6 लिखते हैं, 6 5 11, एक कैरी, 5 और 1 6, 1 0 है, क्या आएगा 61 60, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 2022 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दिस है, एरिया आपको बताना है ऑफ द बेस। एरिया बेस का क्या होता है दोस्तों, जैसे सिलेंडर है, ठीक है, बेस का एरिया एक सर्कल बनता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज क्या है, ये वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पता नहीं है अभी, निकालेंगे, एच की वैल्यू है 13, ये है 2002 के बराबर, ठीक है। अगर 22 से काट रहे हैं इसको, 22 निमा 198 होता है, बचेगा 2, 22 से कम 22 91 आएगा, 13 सत्ते 91 आएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 49, अगर आर स्क्वायर 49 है तो आर, ठीक है, आर की वैल्यू क्या आएगी 7। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई बटे 7, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, 7 गुना 7, 22 सत्ता 154, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक इस क्वेश्चन को और भी छोटा आप कैसे कर सकते थे, आपको पता है वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर वॉल्यूम को दोस्तों सीधा एच से डिवाइड कर दोगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, बेस का एरिया आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सीधा आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कर देते थे, अब कैसे, एच से एच कैंसिल, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इनका रेशियो लूंगा, तो 2002 को सीधा आप डायरेक्ट डिवाइड कर देते 13 से, तो ये आएगा, ठीक है, 13 एकम 13, बचेगा कितना 7, 0, 13 पंजे 65, ठीक है, बचेगा दोस्तों कितना 5, फिर 2 उतारेंगे, 13 चौके 52, तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, क्या आता है 154। क्वेश्चन नंबर 80 में है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये किसके बराबर है, 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया दोस्तों कवर्ड हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ऊपर का और पाई आर स्क्वायर नीचे का, ठीक है। इट्स कहते हैं इज 1/3 ऑफ द इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई और आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ से आप कहोगे 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, तो एच बचेगा, 2 पाई आर कॉमन ले लूंगा दोस्तों, तो ये आएगा 1/3, ये 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3h आ जाएगा इस साइड, 2 पाई आर कॉमन हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, मैंने 2 पाई आर से कर दिया, यहाँ पे बचा एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3h आ गया। अब देखो 2 पाई आर कॉमन ले लिया आपने, तो ये बचेगा एस प्लस आर, तो ये आ जाएगा 2h के बराबर है, वैल्यू है आर के, तो आर की वैल्यू, ठीक है, 2h बराबर है किसके, आर के। तो आपको बताना क्या है, इट्स कवर्ड सरफेस एरिया बताना आपको, ठीक है। देखो यहाँ से 2h बराबर आर आएगा, 2h बराबर आर, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, r/2 आ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम होता है, क्या होता है आपको बताना है, इट्स कवर्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकाल दूंगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू r/2, ये किसके बराबर है 43 12 के। तो इसको करो यहाँ से, इसको लिखेंगे 22/7, 22 से कैंसिल आउट करूंगा, ये आएगा 22 एकम 22, बचेगा 21, ठीक है, 22 निमा 198, 198 और बचे कितना दोस्तों 13, 22 का 132, ठीक है। अब ये आएगा, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 क्यूब होगा ये, आर के क्यूब के बराबर, तो आर आ जाएगा यहाँ से 14, आर कितना आ गया 14, ठीक है। कवर्ड सरफेस एरिया निकालना आपको, तो एच की वैल्यू तो यहाँ से आई, r/2 हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो 2 पाई आर एच की वैल्यू निकालनी है, 22/2 पाई, आर की वैल्यू है 14, एच की वैल्यू r/2 मतलब कि 14/2 7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, यहाँ से आएगा, ठीक है, ये इसका 2 कर दूंगा, इसको 11 गुना 2, ये चीज़ मन में करनी है आपको, ठीक है, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। 14 चौके 56, 56 की गुना 11 से करोगे तो 6, 6 5 11, एक कैरी 616, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 56 इज दिस, ठीक है। आपको बताना डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया है दोस्तों सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है, 22/7, आर की वैल्यू क्या है
पता नहीं है, एच की वैल्यू है 56, ये है 1408 के बराबर। यहाँ से आप काटोगे इसको, ठीक है, 7 56, 8 पे कटेंगे, 22 पे काटो, 22 के 132, 22 88, ठीक है, 8 इसको काटेंगे, ये होगा 8 64, और इसको 2 पे काटेंगे फिर ये 4 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन किस में बताना आपको, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आई है 4 सेंटीमीटर, और व्यास डायमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना है मीटर में, ठीक है, मीटर में बताना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.08 मीटर, ठीक है। ऑप्शन वो आप करना, आपको आता ही होगा चेंज, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0.08 मीटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, सिलेंडर, ठीक है, कहते हैं इस सिलेंड्रिकल पिलर इज 84 सेंटीमीटर इज इन डायमीटर एंड 5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। देखो अब रेडियस क्या है उसकी, कवर्ड सरफेस एरिया होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, 22/7 करेंगे, आर की वैल्यू कितनी है, ये है 84 का आधा, डायमीटर ये है 84, तो रेडियस हो जाएगी 42, 42/100 मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 पाई आर, और एच की वैल्यू है 5, ठीक है। अब कॉस्ट किस हिसाब से बताना है कवर्ड सरफेस एरिया, ये है रेट है इसका पर स्क्वायर मीटर का, ये तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 15 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको कैंसिल आउट करना है सभी को, 7×6 = 42, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कितना, 5×3, 5×3 लिखोगे। अब यहाँ से 25 तो ये हो गया, और 4 ये इससे आएगा, ये बच जाएगा 11, तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, ये 11×6 = 66, 66 ये कितना होगा, ठीक है, 60 ये 180, और 6 ये 18, 180 और 18 198, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, diameter of the base of the cylinder vessel is 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज दिस, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो डायमीटर क्या है 30 है, तो रेडियस हो जाएगी 15, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस होता है सिलेंड्रिकल वेजल का 2 पाई आर एच, 22/7, आर की वैल्यू 15, ठीक है, और एच की वैल्यू है जी 56, 7×8 = 56, ठीक है। 15×8 = 120, गुना करना है, इसका 2 इधर फेंक दो, 4 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 11, 12×4 = 48, 480 गुना करना है आपको 11, ठीक है। तो कहने का मतलब 480 में सीधा ही जोड़ दो, 4, अब सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से कर देंगे, इसकी इसको लिख सकते हैं मनी मन में करनी चाहिए, 10 + 1, 480 के आगे 0, 4800 + 480, तो 48 में 480 जोड़ोगे दोस्तों, ये आएगा 5280, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, द रेडियस ऑफ टू सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स आर इन द रेशियो दिस एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो दिस, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है दोस्तों देखो पाई, आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। पाई तो दोनों में कांस्टेंट होगा, यहाँ भी होगा जब रेशियो लोगे आप, ठीक है। वॉल्यूम का पाई ये आएगा R1² और ये आएगा H1, ये R2² × H2, तो डायरेक्ट मतलब इनका रेशियो निकाल देंगे। तो R1 की वैल्यू क्या है, रेडी का रेशियो क्या है रेडियस का 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे, हाइट कितनी है 5 है, ठीक है। R2 कौन सी रेडियस, ये 5, 5 का स्क्वायर 5×5 करोगे, और हाइट कितनी है आपकी बार, पहले 5 थी अब है 2, तो इनको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 2 से काटूंगा ये 2 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 8:5, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 30 मीटर हाई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, एट द रेट ऑफ दिस इज दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम आपको बताना है, कॉस्ट ऑफ द पेंट टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना आपको, हाइट इसकी ये है, ठीक है, क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और रेट क्या है पर मीटर स्क्वायर की दिशा है, इस रेट से टोटल रेट पड़ता है ये, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई या पाई आर स्क्वायर का डबल कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे का। तो यहाँ से आप कहोगे, अगर मैं, ठीक है, ये रेशियो ले लेता हूँ 2 पाई
ये आएगा 2 पाई r, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे r प्लस एच। ठीक है, आपको ये भी रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है। और ये कितना है दोस्तों, टोटल कॉस्ट इतनी दी हुई है, इतने पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा हमारा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 18 25 को 25 से। तो डायरेक्ट लिखता हूँ डिवाइड करके, 25 से डिवाइड करोगे दोस्तों, 25 सत्ता 175 होता है, बचेगा कितना 9, 25 ये 75, बचेगा कितना 25 ये 75। ठीक है, बचेगा ये हमारे पास, देखो 25 ये 25 था 175, बचा कितना 175 माइनस कर दिया 9, 25 ये 75, 92 में से 75 गए, कितना बचेगा दोस्तों 17, 25 सत्ता 175, 737 आएगा, 737 आएगा। अब यहाँ से ठीक है हम निकालेंगे, अब इसकी वैल्यू गिवन है, हाइट क्या है, एरिया सरफेस एरिया हाई। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 30 मीटर हाई सॉलिड राइट सिलेंडर, हाई मतलब कि हाइट इसकी गिवन है 30। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आएगा 2 पाई r, 2 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पाई। ठीक है, r की वैल्यू तो निकालनी है, ये r प्लस 30 बराबर है 737। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं अभी। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे आप, तो ये आएगा, इसको 11 पे काटते हैं पहले। ठीक है, 11 छीक 66, बचे कितना 7, 11 से 77, 11 दूनी 22। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों, ये 4 बटे में आ जाएगा इसके, और 7 मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में जाएगा। तो आपको बताना क्या है इसमें से, वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगी, डायरेक्ट निकालता हूँ यहाँ से, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 कैरी, 7 छिक 42 4 46, बटे में करने हैं 4, तो इसका आधा करोगे 460 का आधा 230 आएगा, और 9 का आधा 4.5 आएगा। ठीक है, एक बार 2 से डिवाइड कर दिया, एक बार 2 से डिवाइड करो, 230 का आधा 113 आएगा, और 4.5 का आधा आएगा कितना, 2 का आधा 2, और इसका आधा 2.525। ठीक है, तो ये आएगा 100, आप कहेंगे कितना आएगा, एक ये था देखो, सॉरी इसका 115 आएगा, 113 नहीं, 117.25 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, r इंटू आर प्लस 30 की वैल्यू, r प्लस आर 30 की वैल्यू क्या आई, r इंटू आर प्लस 30 की वैल्यू ये आई। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की। तो दोस्तों सबसे पहले देखो r में समथिंग जोड़ा, ये लास्ट में 25 आना चाहिए, 5 की मतलब लास्ट के 2 डिजिट इसमें 5 आएगा, लास्ट डिजिट इसमें भी, और समथिंग जोड़ के ये आना चाहिए। यहाँ पे अगर 3.5 पुट करते हैं, क्योंकि 3.5 क्यों पुट करा, क्योंकि 3.5 की 5 से करता हूँ 25 आता है लास्ट में, ये होगा 33.25, इनकी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा 117.25। एक तो ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, एक तो ये तरीका है सोचने का। दूसरा, इसको आप फ्रैक्शन में नहीं लेके आते, अब इसको ऐसे सोल्व करते। ठीक है, तीसरा ये इक्वेशन बनेगी उसमें भी। ठीक है, लॉन्ग मेथड पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से करना है। ठीक है, ये तो देखो आपको पता है, जब भी लास्ट के 2 डिजिट आपको 5 से 5 से 25 बनता है, तो आर की वैल्यू यहाँ से एक तो 30 से समथिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, और इतना एक्स्ट्रा लेना है कि लास्ट में वो एक्स्ट्रा लेना है कि 0.5 भी होना चाहिए। जैसे कि पहले हम पुट करता हूँ 1.5, छोटा आएगा, फिर 2.5, 30 2.5 इंटू 30 प्लस 2.5, फिर पुट करता है 30.3.5। ठीक है, प्लस 30.3.5। जब आप क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर लोगे, खुद से ही अंदाजा हो जाएगा आपको, क्योंकि ज़्यादातर यूज होता है 7/2। ठीक है ना, किसमें, सिलेंडर में या मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ से मैंने हिट एंड ट्रायल से 3.5 पुट करी, आर की वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 3.5। ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, देखो किसकी, 33.5 की मल्टीप्लाई करनी है, किससे, 3.5 से। 35 दिया 100, 35 पंजा 175 होता है, 17 कैरी, 35 दिया 105। ठीक है, प्लस 17 122, 11 कैरी, सॉरी 12 कैरी, 35 दिए 105, फिर 12 करोगे, 105 और 12 117। ठीक है, तो ये क्या बनता है, 117.25, सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब आपको निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 3.5, वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, वाई बटे 7, पाई आर की वैल्यू 3/5, 2, 7/2 गुना 7/2, आर की वैल्यू क्या है 7/2 मतलब कि 3.5, और एच की वैल्यू क्या है 30। तो ये आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, 20 4 से काटेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 15, 1 2 से काटेंगे आएगा 11। ठीक है, तो ये आएगा 15 सत्ता 105 की गुना करनी है 11 से, तो 5 लिखेंगे पहले, 5 में 0 ऐड करूँगा 5 आएगा, तो ठीक है लास्ट में डबल 5 आना चाहिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 86, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज दिस एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 30, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज। ठीक है, राइट सर्कुलर अब की बार कौन है दोस्तों, वॉल्यूम क्या है कौन का, ये है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू है 30, सॉरी डायमीटर है 30, तो बेस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी बेस की 15, पाई आर स्क्वेयर 15 इंटू 50, 15 और एच। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल क्या होता है 1/3, टोटल सरफेस एरिया बताना आपको। ठीक है, ये होता है पाई आर एल, कवर्ड क्या होता है पाई आर एल, एल होती है सिलेंडर हाइट, प्लस एक सर्कल का होगा नीचे वाले का, ठीक है पाई आर स्क्वायर, टोटल ये होता है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, टोटल वॉल्यूम गिवन है 600 पाई, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 15 चौके 60 होता है, 40 आएगा। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 5 पे, 5 अट्ठा 40 होता है। ठीक है, 5 अट्ठा 40 और 5 दिए 15, 3 से 3 भी कैंसिल, तो एच की वैल्यू आई 8। अगर एच 8 है, आर 15 है, तो स्लैंट राइट क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है ना, राइट, ये राइट सर्कुलर कौन है ऐसे। ठीक है, तो स्लैंट हाइट अगर ये वैल्यू कितनी है, ये 90 डिग्री बनता है इसमें, राइट सर्कुलर कोन में 90 डिग्री एंगल बनता है। अगर एक एच की वैल्यू 8 आपके पास बेस वाली है, ये रेडियस 15 है, तो ये आएगी 17, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पाई तो कॉमन लेना है, ये होगा आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आई है जी, आर की तो गिवन है 15। ठीक है, पाई कॉमन ले लिया आर, और एल की वैल्यू कितनी आई है 17 प्लस आर। ठीक है, पाई पाई कॉमन ले लिया, इंटू में आर स्क्र। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 15 का स्क्र करेंगे 225। ठीक है, 15 17 कितना होता है 15 15, यह कह सकते हैं 15, इसको लिखेंगे 15 प्लस 2, 15 15 225 प्लस 15 दूनी 30, 225 प्लस 30 255, और 225 में 255 ऐड करोगे, 200 में 200 ऐड करा, 455 में 25 ऐड करा, कितना आएगा, ये आएगा 80। ठीक है, 80, तो 480 पाई, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, द रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन इज आर यूनिट्स एंड द हाइट इज एच यूनिट, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस। हाइट और इसका डायमीटर का रेशियो दिया है दोस्तों, इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, व्हाट इज द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आपको बताना है, मतलब कि आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात किसकी है, कौन की है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, आपको पहले एच और आर दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे कि ये कौन है, राइट सर्कुलर कौन है। ठीक है, राइट सर्कुलर में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आप एच की वैल्यू निकालोगे, आर की निकालोगे, ये होती है स्लैंट हाइट, ये तिरछी जो होती है लेंथ, ये क्या होती है स्लैंट हाइट। एल की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से वॉल्यूम गिवन है इसका कौन का, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्र बाई बटे 7 आर स्क्र, आर की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, हाइट 6x है, ये डायमीटर 5x मान लिया मैंने, तो रेडियस क्या होगी 5x/2 होगी, 1/3 पाई आर स्क्र, एच की वैल्यू है 6x, दिस इज इक्वल टू, ये है 2200/7। यहाँ से ठीक है 7 से 7 कैंसिल होगा, और 22 से 22 कैंसिल होगा। ठीक है, अब बचेगा हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1/3, 3 से काट देता हूँ उसको भी, ये कटेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे क्या आएगा 2। अब 25, ये एक्स एक था और एक्स के लिए 25x³ और 2 का स्क्वायर नीचे करेंगे 4। ठीक है, ये आएगा किसके बराबर, और एक 2 हो रहा है साथ में, 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर देंगे, ये आएगा 100 के बराबर था। ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया, 2 बचा। अब 200x³ बराबर है, ये आ जाएगा 200/25, 25 अट्ठा 200 होता है 8, एक्स की वैल्यू आएगी, x³ अगर 8 है तो x के बराबर आएगा 2 के बराबर। अगर x2 है दोस्तों, आपको बताना है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यहाँ से h क्या है 6x था, तो h की वैल्यू आ जाएगी 12, r की वैल्यू आ जाएगी 5x/2 था। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 5, 5 12, अगर h 12 है, ये लेंथ, ये क्या है 5 है, तो ये करंट क्या आएगा
लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर उसका रूट, मतलब कि क्या आता है, ट्रिपलेट बनाते हैं 5 12, 5 12 किसके साथ बनाते हैं, 13 के साथ। ठीक है, तो स्लैंट हाइट आ जाएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज दिस। डायमीटर दोस्तों 66 है, तो रेडियस हो जाएगी 33। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है किसका, शंकु का, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 33 है, और एल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हमें बताना वॉल्यूम, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके लिए एच की वैल्यू चाहिए, आपको एच की निकालनी पड़ेगी, एल से एच की आएगी, तो ये है 21/45 पाई के बराबर। पाई से 22/7 है पाई का मान, तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से अब इनकी करोगे, इसको 11 से काटो, 11 कम 11 बचेगा 10, 11 9 99, 11 पंजे 55। ठीक है, 11 दिए 33, 3 पे काटूंगा, 3 6 18, 3 पंजे 15। तो एल की वैल्यू क्या आई 65, आर की है कितने 33, तो एच की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, ये आपको क्या पता है, इसकी हाइट पता है। ठीक है, ये सॉरी ये वाली लेंथ पता है, ये राइट एंगल है, तो ये कर्ण है, कर्ण क्या है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है 65, ये है 33, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जिसका स्क्वायर माइनस जिसका स्क्वायर उसका रूट। तो 65 का स्क्वायर करोगे तो कैसे निकालते हैं स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक होती है शॉर्ट स्क्वायर निकालने की। 15 एक्स्ट्रा है 50 से, उसका स्क्वायर कर दो 225 आएगा, 225 में 2 कैरी जाएगा। अब 15 50 से एक्स्ट्रा था उतना ही 25 में ऐड कर दो, 40 और 2 ये 42 25, माइनस कर दो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है दोस्तों 1089। 15 में से 9 गए 6, 1 में से 8 जा नहीं सकते, 11 में से 8 गए 3, ये कैरी गया था इसलिए यहाँ बचा 1, और 4 में से गया 3, 31 36। 31 36 किसका स्क्वायर होता है, अब ये निकालना है। अब देखो इसको दो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये 5 के 31 है जो 5 के स्क्वायर से बड़ा है, 6 के स्क्वायर से छोटा है, तो छोटा नंबर लेते हैं 5। ठीक है, 5 लेते हैं छोटा नंबर। अब क्या आएगा, ये देखो ये जो 36 है, ठीक है, ये जो 31 था 5 के स्क्वायर से क्या था, बड़ा था। ठीक है, और 6 के स्क्वायर से था ये छोटा। अब 31 5 के स्क्वायर से क्या था, बड़ा था दोस्तों, और 6 के स्क्वायर से था ये छोटा। अब देखो ये जो 31 है, ठीक है, 5 के स्क्वायर से बड़ा था और 6 के स्क्वायर से छोटा। और आपको ये पता है दोस्तों, जब लास्ट में 6 हो ना, तो रूट देने के बाद ये तो 2 देगा नंबर, रूट होने के बाद ये तो 6 है लास्ट में, तो ये तो क्या देगा, सॉरी ये तो 4 देगा रूट होने के बाद। जैसे कि आप कहोगे 16 का रूट करोगे तो 4 आएगा लास्ट में। ठीक है, 4 होता है, या फिर 36 का 6 का स्क्वायर होता है, या फिर 6 देगा रूट होने के बाद। ये वैल्यू रूट में होने के बाद क्या देगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, लास्ट में 6 है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 6 रूट होने के बाद ये तो 4 देगा या 6 देगा। अब आपको पता करना है कि लास्ट में यहाँ तक 5 आ गया, यहाँ 4 आएगा या 6 आएगा। अब फिर आपको ये देखना है जो ये नंबर है 36, ठीक है, ये जो सॉरी 31 है जो स्क्वायर होने के बाद 31, ये 5 के पास है, 6 के पास है, मतलब बड़े नंबर के पास है, तो यहाँ आएगा बड़ा नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 56 का स्क्वायर है, तो हाइट की वैल्यू क्या आई हमारे पास 56 आई, हाइट आ गई 56। तो अब सबकी वैल्यू निकल गई, हाइट निकल गई हमारे पास। ठीक है, और एल की वैल्यू निकल गई 65, और आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 33, वो गिवन थी, आर है 33। निकालना क्या आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 33 इंटू 33। ठीक है, तो पाई का तो मान ऐसे ही रखना आपको, तो इसको तो पाई मान लो आप, ये तो पाई है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 56। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखो 3 पे काटूंगा क्या आएगा दोस्तों 11 आएगा। ठीक है, अब 11 की इनसे मल्टीप्लाई कर दो 11 से मल्टीप्लाई करनी है। अब आप ऐसा करो, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 33 गुना 56 है, तो आप ऐसे कर दो 56 की पहले 3 से कर दो, फिर 11 से कर दो 2 बारी। 56 तिया 50 तिया 150, और 6 तिया 18, 150 प्लस 18 168। पहले 3 से कर दे इसकी, तो 11 बचाइए। अब 11 से, अरे 11 इनसे 2 बार करनी है। 11 से एक बार करोगे 8 लिखोगे, 8 और 6 14, एक कैरी 6 और 1 7। देखो 8 लिखते हैं, 8 और 6 14, एक कैरी 6 और 1 7 और एक 8। ठीक है, एक एक की है ये आएगा, फिर इसकी फिर 11 से कर दो, फिर 8 लिखोगे, फिर इसमें ऐड करते जाओ, 8 और 4 12। शॉर्ट ट्रिक होती है 11 से मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, 8 लिखते हैं, फिर ये दोनों ऐड कर दिया 12, एक कैरी, फिर ये ऐड कर दो। ठीक है, 8 और 4 12, एक ही कैरी था 13, एक फिर कैरी,
ठीक है, फिर ये ऐड कर दो, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, सॉरी 8 और 1 9 और 1 ये 10। देखो 8 दोबारा से कर देते हैं 8, ठीक है, फिर ये जोड़ते हैं 8 और 4 12, एक कैरी, फिर 8 और 4 12 और 1 13 का 3, एक कैरी, फिर 8 और 1 9 और एक कैरी ये था, ये 10 की 0 एक कैरी, फिर एक में 0 जोड़ोगे और एक ये था तो ये आएगा 20 328 पाई, तो है ही था साथ में, ऑप्शन दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इन दिस रेशियो, इट्स वॉल्यूम गिवन है, तो रेडियस आपको बताना है, उसको रेडियस क्या आएगा, ठीक है ना, क्या बताना है रेडियस। देखो यहाँ से आप निकालोगे, पहले क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम होता है इसका कोन का 1/3, पाई की वैल्यू ऐसी रखनी है क्योंकि पाई में गिवन है, आर स्क्वायर की वैल्यू आर 20x है, स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशियो है तो 20x, इसको मानते हैं 20, ठीक है, क्या मानते हैं 20 मानते हैं, ठीक है, इंटू में 20, और एक एक्स इसके साथ आएगा, एक एक्स इसके साथ आएगा, ये होगा एक्स के, और एक एच क्या आएगी, अगर देखो अब आपको पता होना चाहिए इसमें क्वेश्चन तभी कर पाओगे, ये 29 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा दोस्तों 21 होगा, ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये 21 एक्स होगा, ठीक है, हाइट क्या होगी 21x, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 48 4 लिख लेंगे, और ये बटे में कर देंगे 10 और पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल, अब इसको कैंसिल आउट कर दो तो आप कहोगे एक्स क्यूब वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक्स क्यूब ये 3 7 21, ठीक है, तो एक्स क्यूब इंटू में ही आएगा, ठीक है, कितना था देखो यहाँ पे आई किसके बराबर है 38 4 बटे में 10, 20 गुना 20 आएगा ये, और ये कितना आएगा, ये 3 से काट दिया था 7 आ गया था, तो नीचे आएगा 20 गुना 20 और एक 7, ठीक है, ये सारे इसके बराबर आ गया एक्स क्यूब के बराबर। अब इनका आपको निकालना है, क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसका क्यूब रूट करना है, ठीक है, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, पहले इसको काटो, जितने भी कटता है दोस्तों इसको काटो, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 7 28, 28 पे काटते हैं इसको डायरेक्ट, ये सीधा 4 7 से काटो, पहले 7 से काटेंगे तो ये आएगा 7 6 42, बचा कितना 6 7 9 63, 7 1 7 7 2 14, फिर इसको 4 पे काट दो, 4 पे काटेंगे जी, ये आएगा 4 1 4, बचेगा 2 4 7 28, बचेगा 1 4 दूनी 8, बचेगा 3 4 8 32, 17 28, 17 28 12 क्यूब होता है, ठीक है, ये है 10 का क्यूब नीचे, इसका क्यूब इसके बराबर है, तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 12/10, अगर एक्स की वैल्यू 12/10 है, आपको निकालना क्या है रेडियस, रेडियस है 20x, 20 की गुना करोगे 12/10 से, तो 0 से 0 12 दूनी 24, रेडियस क्या आएगी 24, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस एंड द रेडियस इज 7, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। देखो वॉल्यूम की बना, वॉल्यूम होता है 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, रेडियस क्या है 7 है, पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7 और एच, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, ये 308 के बराबर है, तो 22 से काट दो पहले, 22 से कम 22, 22 चौक 88, 7 से 7 कैंसिल दोस्तों, इससे काटेंगे 7 दूनी 14 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है, अगर एच 6 है और आर कितना है 7 है, ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी 42, इसका स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, क्या आएगी √85, √85, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, ठीक है, आपको बताना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू √85, ये कैंसिल, तो ये आएगा 22 √85, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, ए conical shape vessel has a radius 21 and has cylinder height 25, if the curved part of the vessel is to be painted, find the cost of painting at the rate of 1.5 per meter square। देखो दोस्तों इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का कॉनिकल वेसल है, ठीक है, तो होता है पाई आर एल,
क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ से आपको किसी गिवन है वैल्यू गिवन है, देखो ये हमें कॉस्ट बतानी है। यहाँ से अगर ये 1 21 है, रेडियस क्या है दोस्तों 21 है, और स्लेंट हाइट 25 है, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है आप कॉस्ट बताओगे टोटल, ठीक है। एच की तो जरूरत है नहीं आपको, पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21 है, और हाइट कितनी है, स्लेंट हाइट है 25। किस रेट से निकालना है, 1.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो इसको लिखेंगे 3/2, निकाल दो, 7 या 21, ठीक है, 7 या 21। अब यहाँ से काटेंगे 2 पे, क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। 25 3 75, और 75 3 कितना होता है 225, गुना करना है 11 से, 5 फिर ऐड करते जाओ, 5 लिखा पहले ये, फिर ऐड करो 7, फिर ऐड करो 4, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, तो ये आएगा 2475। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दोस्तों पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 है, स्लेंट हाइट कितनी है 10 है, 7 से 7 कैंसिल, क्या आएगा 220। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग द बेस डायमीटर दिस, ठीक है, इज दिस, फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ दिस कोन। एच की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम गिवन आपको किसका कोन का, तो ये होता है 1/3, पाई की वैल्यू ऐसे रखेंगे क्योंकि पाई गिवन है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 7 हो जाएगी, अगर डायमीटर 14 है, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ये किसके बराबर है 196 पाई के, पाई से पाई कैंसिल करोगे, ठीक है, यहाँ से सॉरी एच थे तो पाई से पाई कैंसिल, ये एच है, ठीक है। तो यहाँ से 49 को काटो इस पे, तो 49 चौके कितना होता है 196 होता है, ठीक है। और एच की वैल्यू आ जाएगी 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, ए कॉनिकल टेंट इज रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट 3 पर्सन एंड ईच पर्सन नीड्स 45 मीटर स्क्वायर ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 300 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ, फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द टेंट इज। दोस्तों कहता है देखो एक एक बनाना है आपको, टेंट बनाना है, ठीक है, टेंट बनाना है एक, पर पर्सन के लिए जो एरिया कितना रिक्वायर है 45 मीटर स्क्वायर, 3 पर्सन है, टोटल एरिया कितना रिक्वायर होगा, ठीक है 3 × 45, ठीक है। और एरिया क्या होता है, ठीक है, बेस का एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे ही वॉल्यूम, अब एक बंदे के लिए वॉल्यूम कितना लेता है 300, सांस लेने के लिए 300 चाहिए उसको, रहने के लिए एक बंदे को वॉल्यूम इतना, तो 3 के लिए वॉल्यूम हो जाएगा 3 × 300 कर देंगे, ठीक है। और वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 एच की वैल्यू आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 3 तिया 9, 900/45, 45 दूनी 90, तो आएगा 20, तो एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए 20 होनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, ए स्फेरिकल मेटालिक सेल विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस, कोई स्फेरिकल सेल है दोस्तों, एक्सटर्नल रेडियस कितनी है, बाहर की जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और उसका जो वेट है वजन कितना है 6688 ग्राम। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सेल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 10.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। देखो कोई भी, ठीक है, ऐसे है, ये है कोई भी, कहते हैं स्फेरिकल मेटालिक सेल, स्फेरिकल सेल है दोस्तों, ठीक है, ये ऐसे है, जो उसकी क्या दी है एक्सटर्नल जो थिकनेस है कितनी दी है, एक्सटर्नल रेडियस की दी है कितनी, ये है टोटल 6, ये कितनी है 6, ये मान लेते हैं अंदर की क्या है आर है, ठीक है। ये आपको थिकनेस बतानी है, ये वाली थिकनेस आपको बतानी है। अब वॉल्यूम देखो दोस्तों, आपको पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, ठीक है, डेंसिटी बाय वॉल्यूम आएगा मास बाय 6800, ये 6688 है ये, ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे डेंसिटी 10.5,
10.5 से डिवाइड कर देंगे। 10.5 को लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब काटोगे तो काटने का तरीका होता है, इसको लिखेंगे 11/2, सॉरी 21/2, 10.5 को 21/2 लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब 21 से काटो इसको, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, और वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम आएगा यहाँ से, सो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। आर क्या होगा दोस्तों, थिकनेस होगी जो, ठीक है, टोटल में से, ठीक है, क्या आएगा आर की क्यूब। इसका वॉल्यूम इसे, मतलब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो पहले इसका पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे, और ये अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे स्फीयर का। पूरे का वॉल्यूम निकालोगे 6 की क्यूब आएगा, तो मैंने ये सारा कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 4 की क्यूब, सॉरी आर की क्यूब। अब ये इसके बराबर है, यहां से अब सबको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। 7 दिया 21 से, तो 21 कैंसिल आउट हो गया। 22 से इसको काटेंगे, 22 दिए 66, 0, 22 88, ठीक है। अब 4 से फिर काट दो इसको, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 6 24, 76, ठीक है। 76 का डबल कितना आएगा, 152, ठीक है, ये आएगा 152। इसके बराबर है 6 की क्यूब माइनस आर क्यूब, 6 क्यूब होगा 216 माइनस आर की क्यूब, ठीक है। तो ये आर क्यूब इस साइड आएगा, ये 216 में से माइनस कर देंगे इसको, तो 216 में से माइनस करोगे ये आएगा 48, और 16 64, तो आर की क्यूब बराबर है 64 है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ से ये टोटल 6 थी, ठीक है, और ये अंदर वाली कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की आ गई 4, तो थिकनेस आ जाएगी, टोटल 6 में से 4 माइनस कर दोगे कितना आएगा 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 डेसीमीटर, देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज्ड इन बाय दिस डेसीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ द स्फीयर, ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है। पहले आर था, मान लो आर है पहले, तो इंक्रीज होके आर प्लस 2.5 हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर था पहले, ठीक है। जब कहते हैं इतना बढ़ा दिया इसको, तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया, इतना, सॉरी क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, क्षेत्रफल होता है कोई 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, जो स्फीयर है इसका क्षेत्रफल एरिया। पहले मान लो 4 पाई आर स्क्वायर था, अब बढ़ के कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई, आर की वैल्यू होगी आर प्लस 2.5 इसका होल स्क्वायर। अब इनका डिफरेंस है, ये गिवन है 4 पाई, तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ठीक है। तो ये आर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक, आर प्लस 2.5 को लिखेंगे 5/2, ये कॉमन आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये किसके बराबर है, 110 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 4 पाई तो नीचे आ जाएगा, 4 पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ये होगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25/4 प्लस 2ab, ठीक है, 2ab 2r इंटू करूँगा, ये आएगा 5r, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये भी उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करते हैं, तो ये आएगा, इसको कैंसिल आउट करते हैं, 22 × 110, ठीक है, ये आएगा 7 × 35/4। अब 25/4 माइनस कर दो, 35/4 में से 5r बराबर आएगा, ठीक है। 25/4 माइनस करोगे 10/4 के बराबर, 10/4 के बराबर आएगा ये, ठीक है। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 2/4, आर की वैल्यू आएगी 1/2 के बराबर। तो गोले का आयतन बताना आपको, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। 4/3 आयतन बताना है, 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। 4/3 आयतन, पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब, आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/2 का क्यूब करना आपको, ठीक है। 1/2 1/2 1/2, ठीक है। 4 से ये 2 × 2 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आएगा, तो ये आएगा 11/21, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस, कहता है एक गोलार्ध का आयतन ये है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हेमिस्फीयर है दोस्तों, ठीक है। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम स्फीयर का हो जाएगा, ठीक है, ये होगा 2/3 पाई आर की क्यूब, पाई का मान 22/7, ठीक है, आर की क्यूब,
किसके बराबर वॉल्यूम, ठीक है, ये है 24-25 हाफ। तो आप कहोगे इसको ये कितना आएगा, इसका डबल करोगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे इसको, इसका डबल करोगे, इसको सोल्व करोगे पहले फ्रैक्शन को, तो 24-25 का डबल दोस्तों 4850 प्लस एक 4851 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर दो, तो यहाँ से आप पहले काटो इसको। अगर मैं इसको 11 पे काटता हूँ, ठीक है, किस पे, 11 पे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 होगा। इसको काटो, 11 चौक 44, बचेगा 4, ठीक है, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 21 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 21। अब ये 4 है दोस्तों, ये 4 नीचे चला जाएगा, 2 की क्यूब हो जाएगा, और साथ ये 21 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 की क्यूब हो जाएगा, 21 क्यूब बटे में 2, इस सारे का क्यूब है ये, आर की क्यूब, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 21 बटे 2, मतलब कि 10.5, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज, सॉलिड हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है ये है, टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये इसका ये हो जाएगा, देखो पूरे पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक ये ऊपर का सर्कल है, इसका भी एरिया लेना पड़ेगा आपको, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर का, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब बाई 7 आर की क्यूब, ये किसके बराबर है 19,404। अब इसको काट दो पहले, ठीक है, तो 22 पे काट दो सीधा, बाई अट्ठा 176 और बाई निम 198, ठीक है, बाई अट्ठा 176, ठीक है, ये बचेगा कितना, 14 में से 6 गए 18 बचेगा, फिर 22 अट्ठा 176 बचेगा 4, बाई दूनी 44, 882 आएगा। 882 को लिख सकते हो आप 441 का डबल, अरे 7 21 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये है आर की क्यूब। तो आपको बताना है 3 पाई आर स्क्वायर, और एक दो और बचा हुआ था, ठीक है, इससे भी इसको काट दोगे तो ये सीधा 21 का क्यूब हो जाएगा, तो आर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 21, ठीक है ना, ये हमने ध्यान दिया, ये 2 भी बचा हुआ था, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आर आ गया 21। तो आपको बताना है इस टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू है 21, इंटू में करोगे 21, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, 21 थी 63, 63 थी दोस्तों, कितना होता है 189, 189 गुना बाई करना है, 189 का पहले क्या कर दो, डबल कर दो, फिर गुना कर दो 11 से, 22 से गुना करनी है इसकी, तो 18, 180 का डबल 360, 9 दूनी 18, 360, 378 की गुना करनी है आपको 11 से, पहले 8 लिखते हैं, फिर 7 और 8 15, एक कैरी, 7 और 3 10 और 1 11, एक कैरी, ठीक है, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, यह है 41 58, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 42 सेंटीमीटर, it's melted from the identical small solid sphere whose radius is 7 centimeter each. What is the number of small solid sphere? 10। दोस्तों तो कितने बनाए जा सकते हैं ये पूछा इसने, ठीक है, तो सीधा डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम बराबर होगा, तो वॉल्यूम बड़े वाले का क्या है, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है, बटे में छोटे वाले का 4/3, आपको ऐसे किए तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा दोनों में, 4 पाई 3 पाई, तो इसके बड़े वाले की रेडियस को छोटे वाले की रेडियस से डिवाइड कर दो, बड़े वाले की मान लो R2 है, इसकी वैल्यू है 42 गुना 42 गुना 42, इसका छोटे वाले का वॉल्यूम होगा आएगा 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है, तो यहाँ से एक एक साथ कैंसिल, 6 आएगा यहाँ से 6 गुना 6 ऐसे आएगा, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा ऑप्शन थर्ड 216। तो दोस्तों ये था हमारा 4th पार्ट इसका, ठीक है, पहले पार्ट में हमने 25 फिर 26 से लेके 50 तक, फिर 51 से 76, फिर 75 76 से लेके अब किया हमने 100 तक, ऐसे ही अभी लास्ट पार्ट में से करेंगे कवर 1 से लेके 101 से लेके 130 तक, तो ये आपका पूरा मेंसुरेशन कवर हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से लेके 23 तक
पूछे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।